शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले मुकर्ररा है शहनाज बानो बिन्त मोहिउद्दीन खां सामत खानी। शहनाज बानो मोहिउद्दीन खां सामत खानी। उन्वान है कब्र का बयान। माइक पर तशरीफ लाएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामईन किराम, आप तमाम हज़रात के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहते हैं। उसका उन्वान है कब्र का बयान। अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, यानी हर जानदार को मौत का मजा चखना है। हज़रात गिरामी, उस आयत कर हम बस अल्लाह ताला ने उस बात को बयान किया है कि मौत से किसी को छुटकारा नहीं। हर शख्स को मौत आएगी, चाहे वो दुनिया में किसी जगह का रहने वाला हो। मरने के बाद इंसान को जिस मंजिल में कदम रखना है वो कब्र मंजिल है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में, जब वो किसी कब्र के पास खड़े होते तो उस कुदरतों से आपके डरे आंसुओं से भीग जाते। सहाबा किराम कहते हैं, आपके पास जन्नत व जहन्नम का जिक्र हुआ है, आप इतना नहीं रोने जितना कि आप कब्र के पास खड़े होकर रोने में। तो हजरत उस्मान जवाब देते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि कब्र आखिरत में से सबसे पहली मंजिल है। अगर उसमें छुटकारा मिल जाए तो बाकी मंजिलें और ज्यादा आसान हो जाएगी। कब्र में निजात ना मिले तो बाद में आने वाली मंजिलें और ज्यादा सख्त हो जाएगी। मोहतरम सामईन, जब कब्र के अंदर दफन किया जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं। उनकी आंखें और जिस्म सियाह थे और उनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। वो कब्र में 2 से 3 सवालात कहते हैं। पहला सवाल यह है, तुम्हारा रब कौन है? और दूसरा सवाल यह है, तुम्हारा दीन क्या है? और तीसरा सवाल यह है, तुम्हारे नबी कौन है? जो मरने वाला नेक होता है तो इन सवालों के जवाब दे देता है। पहला सवाल का जवाब कहता है, मेरा रब अल्लाह है। और दूसरे सवाल का जो जवाब कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे सवाल का जवाब कहता है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो मरने वाला नेक होता है तो इन सवालों का जवाब दे देता है। अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है, जन्नत का बिछोना बिछा दो, जन्नत का लिबास अता दिया जाता है और जन्नत का दरवाजा खोल दो। उसकी तरफ जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है और कब्र में अच्छी खुशबू आने लगती है। उससे कहा जाता है, तू आराम और चैन से सो जा। वो कहता है, जरा मैं अपने घर वालों को बता के आऊं। फरिश्ते कहते हैं, अब तू दुनिया में वापस नहीं जा सकता, यहीं आराम से सो जा। मरने वाला नेक नहीं होता है तो चुनांचे हाय अफसोस में कुछ नहीं जानता। कहते हैं, अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है, जहन्नम का बिछौना बिछा दो, जहन्नम का लिबास पहना दो और जहन्नम का दरवाजा खोल दो। उसकी तरफ जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाता है और उसकी तरफ गरम गरम हवा आने लगती है और उसे कब्र में तंग कर दी जाती है और कब्र में अंधा और बहरा फरिश्ता आता है। अंधा और बहरा फरिश्ता आजाद देने के लिए भेज दिया जाता है। कयामत आने तक उसको एक लोहे की गुरज से पिटाई करता रहेगा। उसकी वजह से वो चीखेगा और चिल्लाएगा। इंसान और जिन्नात के अलावा सारी मखलूकातें उसकी चीखने को सुनेगी। आखिर में अल्लाह से दुआ करती हूँ कि तमाम लोगों को कब्र के अजाब से बचाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थी शहनाज बानो बिन्त मोहिउद्दीन खां सामत खानी, जो आयशा सिद्दीका गर्ल्स स्कूल की तालिबा है। और इससे पहले एक बच्ची रुखसार बानो बिन्त इकबाल खां मलकान, जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है नज़म पेश की थी। उसकी गजल को सुनकर किसी भाई ने उन्हें 100 रुपये का इनाम दिया है। उनसे गुजारिश है कि वो अपना इनाम ले जाए।
उसके बाद अगली मुकर्ररा है आयशा बानू बिन्त मुनव्वर खां मूनखानी। आयशा बानू बिन्त मुनव्वर खां मूनखानी। उन्वान है अरकान इस्लाम। ये बिल्कुल ही छोटी सी बच्ची है इंशाअल्लाह। हाजी साहब की तरफ से भी रुखसार को 100 रुपए का इनाम दिया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के 5 है। पहला कलमा, दूसरी नमाज, तीसरा रोजा, चौथी ज़कात और हज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह छोटी बच्ची है, लेकिन फिर भी देखिए इतने लोगों की हाजिरी में बिला झिझक और निडर होकर के बोल रही है, ये भी हिम्मत की बात है। उसके बाद मकालमा सवाल जवाब के अंदाज में पेश करने के लिए मुस्कान मोहिउद्दीन और उसके साथ मुस्कान महबूब खां हाथी खनी दोनों तशरीफ लाए। मुस्कान मोहिउद्दीन और मुस्कान महबूब खां हाथी खान दोनों बच्चे मैच पर तशरीफ। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बहन, मैं आपसे कुछ चंद सवाल करना चाहती हूँ। जरूर इंशाअल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अल्लाह के कुछ फैज़ बताओ। एक है वो किसी का मोहताज नहीं, इसके बराबर कोई नहीं, इसके ना तो माँ बाप ना बीवी बच्चे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया तो कौन सी सूरत नाजिल हुई? सूरह फलक, सूरह नास। अल्लाह कहाँ है? 7वें आसमान के ऊपर अर्श पर बैठा है। जन्नत की सबसे ऊंची मंजिल का नाम बताओ। फिरदौस। इल्मुल गैब और अज़ीज़ नाज़िर कौन है? सिर्फ अल्लाह और कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शहनाज बानो जिन्होंने कब्र के बयान के ताल्लुक से अपना उन्वान पेश किया था, हाजी रावत खान साहब की तरफ से उन्हें भी 100 रुपये का इनाम दिया गया है। उसके बाद तकरीर पेश करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं हनीस खां हबीब खां लाडवान। हनीस खां हबीब खां लाडवान मैच पर तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल ज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। हाज़रीन किराम, मैं आपके सामने जिस उन्वान पर रोशनी डालना चाहता हूँ वह है इल्म की ज़रूरत। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे पैगाम पर गौर करेंगे। इल्म यानी शिक्षा, ज्ञान, तालीम ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे इंसान अंधेरे से रोशनी में आता है। इल्म से इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छी और बेहतरीन बना सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे और आपके नबी पर पहला पैगाम अपना पढ़ने का दिया। जैसा कि मैं शुरू में सूरह अलक़ सूरह नंबर 3 आयत नंबर 1 और 2 पढ़ी है, जिसका तर्जुमा यह है कि ए नबी पढ़े, जिसने दुनिया को बनाया वही हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं कि हर मुसलमान, हर मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। यह हदीस सही है कि बुल इल्म से आई। इसलिए मैं और आप हजरात से गुजारिश करते हैं कि आप खुद अपने बच्चों को इल्म दिलाए। मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।